everyone. This is YouTube page Maple and Masala. I am Masala, and with me from Canada is joining. Maple. Okay, so this is our first YouTube video cast, and we are going to discuss on very random things, right? And today's discussion would be on AI, right? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन एआई किल developers job. Jobs. But just to start on this topic, right, we'll first start with our introduction. I'm Masala. I'm working in IT for last 13 years, and Maple from Canada. Also working in IT for the last 13 years. Okay, so that's our profile. If you have any questions, right, IT related, you want any referrals, please reach out to us. Okay, so to start our discussion on the topic, right? So, Maple, we were discussing all these things offline. So, I thought that it's better we create a YouTube page and let world know what we think, right? So, Yes, you are right. We should let the world know what we think. yeah. So, the first question is, what do you think about AI? क्या हमारी जॉब्स रिस्क पे हैं? हाँ यार, पक्की बात है. Hmm. Hmm. What about the hierarchy? That was a very interesting point actually. कि ये मुझे जो लगता है, hmm, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेस रोल आईटी में जिसमें से हमने स्टार्ट किया था वो था एससी. ठीक है, right. फिर एसएससी, टीए, टीएल. ठीक है ना. अब मुझे याद है पहली बार जब मुझे काम मिला था, 4-5 लाइन लिख के दी थी मेरे लीड ने कि ये कर दे भाई. ठीक है, मैंने पढ़ा उसको. 2-4 दिन समझने में लग गए. 4-5 दिन में मैं जाके वापस बोला मैं क्या करना है बता दो एक बार. करते करते फिर उसने कहा कि ये करना है वो करना है, तो 1-2 हफ्ते का टाइम लेके हमने कुछ डिलीवर किया होगा. वो चला नहीं चला, फटा क्या फटा याद भी नहीं. ऑब्वियसली फटा होगा. बट अब यार अभी, अब वो बस एक लाइन देनी है बस आपको कोऑपरेटिव है ना. हो गया Right, a काम आपका. prompt. तो एससी का काम तो गया. वो Hmm. कोई ऐसे बंदे को क्यों हायर करेगा जिसको सिखाना पड़ा. अरे मैंने खुद यार अभी इतने जो नए बंदे ज्वाइन किए थे, अब पिछले 2 साल में 4 नए बंदे आए मेरे पास फ्रेशर. चारों को मैंने किटी देना स्टार्ट किया अपने मॉड्यूल का जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट का. सबको निकाल दिया. मैं क्या नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है. He cannot be he's not picking up that, she's not picking up that quickly or something. कुछ भी रीजन देके मैंने निकाला सच में. अब मुझे उनकी रिप्लेसमेंट आके वो देने की कोशिश कर रहे हैं. लाके दी उन्होंने, पर उसका क्या फायदा. इन दी एंड तो अब जब मुझे पता है कि जो मेरे माइंड में है यार, मेरे को कमांड देनी है किसी इंसान की जगह, मैं उस कंप्यूटर में डाल के मुझे पूरा प्रोग्राम लिख के दे दिया उसने. कहाँ मैं 1-2 दिन देके केटी दूं, फिर 1-2 दिन देके उनको रिक्वायरमेंट समझाऊं, फिर उसके बाद उनसे 1-2 हफ्ते बाद काम की वेट करूं. हो गया काम मेरा 1 घंटे में. 2 घंटे मैंने टेस्टिंग का वो बिल्ड भी चला के देख लिया. तीसरे घंटे चेक इन करके डाल दिया रिपोजिटरी में. हो गया. तो कितने लोगों का काम खत्म हो गया भाई ये बता. Right. And level jobs जो हैं that are obviously on risk, right? Until and unless you're very smart, right? You are outpacing other people's, your peers, especially, right? If you're just coming out of a college, right? और आप AI में proficient हो, then maybe you can think कि okay, organizations are definitely paying people who are in touch with AI, right? Even if they know the basics, I think, I mean, we have seen even in our organization, right? They have started paying freshers a package of more than 20 lakhs. तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा? इट्स सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग योर स्टेटमेंट, राइट? कि फ्रेशर लेवल, ऑब्वियसली, आई मीन, जो भी फ्रेशर आएगा, he takes time to learn things, he takes time to understand what the IT is, right? What project that he's aligned to is. But if at all he is AI proficient, I won't say AI proficient, even if he knows the basics of AI, right? So how could that help a fresher? यार जितना अभी मुझे समझ आया, आई मीन फ्रॉम वट एवर आई कुड रिकॉल फ्रॉम द लास्ट मीटिंग्स वी हैड अबाउट एआई, राइट.
इस टाइम पे तो एआई वाले प्रोफेशनल्स उनको हायर कर रहे होंगे जो आई थिंक एआई इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है, दे आर हम्म, नॉट एक्चुअली डिलीवरिंग एनीथिंग फॉर द प्रोजेक्ट पर से, ठीक है ना, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी डिलीवरेबल, they are still going into the organizations explaining bits about AI to the, मोस्ट ऑफ theoretical part, मतलब मोस्टली इट्स गोइंग इन theoretical yeah, way rather than practical. इसका ये वर्जन आया, इसमें ये भी चीज है, इसमें ये भी फीचर है, आप ऐसे कमांड डालो ये आपको ऐसे बना के देगा, अभी तो वो सिखा रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ फ्रेशर वाली बात, वो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेशर आपने अभी बताया मुझे इसका रेफरेंस किया, ऑब्वियसली दे आर नॉट दैट फ्रेशर व्हिच आई वाज रेफरिंग टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आवर करियर, एंड लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया स्टार्टिंग their करियर और होपिंग टू स्टार्ट their करियर, है ना। I joined in a team with four of, similar like SCs or software engineers in that project, I remember. तो हम सबको उतना टाइम लग रहा था। अब आप वो और 4 लोगों का काम की आपको जरूरत नहीं है उनकी। आप हम्म 20 लाख वाला जो बंदा आप कह रहे हो, आप वो 20 लाख एक एसएमई को दे दो, हम्म उन सब एसई का छोड़ के। आप वो एसएमई वो काम कर देगा, वो करके दे देगा, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। द मेन थिंग नाउ रिमेन्स इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये फ्रेशर वेशर के चक्कर में छोड़ के जो उनके एसएमईज आई थिंक उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगी, और वो चाहेंगी कि आप लोग ही डिलीवर करके दो जो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि यू हैव एकदम क्लियर आइडिया हम्म क्या चाहिए, क्या करने को बोला जा रहा है और वो कैसे होगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आप जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, आपको लोगों का पता है किस चीज का आंसर लेने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट, लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर सेविंग नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ फ्रेशर बट ऑल्सो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बाय मल्टीफोल्ड, आई वुड से, ठीक है ना। ये नहीं कि 1 2 दिन, 1 2 हफ्ते, 4 5 हफ्ते भी नहीं, मंथ्स, यू आर सेविंग मंथ्स ऑन स्मॉल और बिग और मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स। जो भी है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज्यादा सेविंग होगी टाइम की, कॉस्ट की तो ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि कॉस्ट लेट से अगर हमें लास्ट वीक जैसे मैं बता रहा था कि हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑफिस में, क्या हो रही थी डिस्कशन, उस डिस्कशन में हमसे पूछ रहे थे कि हम क्या काम ऑटोमेट कर दें अपना। हमने आइडियाज दिए, जो भी आइडिया दिए वो करते तो छोटी मोटी चीजें, हमने कहा तो और क्या करना है, ऑटोमेट इन्हीं को करेंगे जो चीजें हमें लगती हैं कि रिडंडेंट है या रेपिटेटिव है। और फिर किसी एक सीनियर बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली कि यार दे आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ स्मॉल ऑटोमेशन, वो ये ऐसा देखना चाहते हैं कि वो एक ऑटोमेशन एजेंट को हायर करेंगे जिसकी बहुत ज्यादा फीस होगी, और उससे वो ऐसा इतना एफिशिएंट और इतना ज्यादा काम कराना की सोच रहे हैं कि उनको वो कॉस्ट इफेक्टिव लगे। तो ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है, यार ये आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, आपको ब्रॉड चीज दिख रही है, क्योंकि आपको पता है आपकी पावर क्या है, आपकी पावर है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। और आपको पता है कि इस चीज के लिए अगर जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, और वो सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए वो आपसे ही आंसर मांग रहे हैं कि क्या उसमें से चीज ऐसी है जिसको आप ऑटोमेट कर दोगे। यहाँ पे रुक के मैंने उसी वक्त टोक दिया, मैंने कहा सो यू आर सिंपली आस्किंग अस टू कट आवर टू हैंड। गिव यू अ सॉल्यूशन, और हाँ समझ गए ना, ये बात थी। और ये बात सिर्फ, अच्छा ये बात तो हमारे साथ अब हुई है, ठीक है, मेरी वाइफ भी जहाँ काम करती है उसके साथ ये सेम हो चुका है, उसने बताया था उसके ऑर्गेनाइजेशन में सेम डिस्कशन स्टार्ट हुई थी हायर मैनेजमेंट की, और लोगों ने सरे मुंह पे बोल दिया कि दिस इज नॉट अ गुड डायरेक्शन बिकॉज यू आर आस्किंग अस टू कट आवर जॉब्स, ठीक है, और हमसे ही मांग रहे हो और हमें ही रिप्लेस करने के लिए मांग रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, इन माय डिस्कशन व्हेन ऑल दिस वाज डिस्कस्ड, सारे के सारे समझ गए कि क्या हो रहा है, इट वाज अ लाइट मोमेंट, बट everyone had that very heavy, burden in their mind that actually what we just said is maybe that was the point of realization for us all, है ना। It's gonna राइट। be little tough here. And there are drawbacks as well, right? AI, matlab, it is not something that you can trust from day zero itself. We know that we have some ethical gaps. We have some responsible AI module, right, which is being introduced. Then we have a term called hallucinations, which means ki AI will not give you very precise results, right? So you'll have to have some manual intervention. ऐसा नहीं है कि भाई तुमने प्रॉम्प्ट डाला, एआई ने तुम पूरा कोड जनरेट किया एंड देन यू आर गोइंग टू डिप्लॉय दैट इन प्रोडक्शन. यू still need to have some manual eyes to review the code, to review the process, right? Stepwise Exactly, tracking still is required. exactly. अब
यहीं से हम उसी पॉइंट पे वापस चलते हैं, हायरार्की। इसमें पॉइंट्स यही सब कंसिडर करके आपको क्या लगता है कि इसीलिए तो ये हुआ है कि धीरे धीरे जैसे आपने एक जो लेस क्रिटिकल लेयर है, ठीक है ना, ह्यूमंस की, वो आपने निकाल दी, आप एसएमईज की तरफ जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास रेशो कम है लोगों की, काम करने वालों की, तो ऑब्वियसली जो मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनकी भी काइंड ऑफ जॉब ऑब्सोलीट है। इधर दे आल्सो लर्न टू बिकम एसएमई समहाउ एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज जो मुझे लगता है, जो हम लीड्स टाइप के जो लोग हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो नहीं है, उनको होना पड़ेगा, जो है उनको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि दे विल बी द ones who will bridge the all the gaps we just mentioned. हम्म। Yeah, but that also is only to an extent, और मे बी स्पेसिफिक टू सम इंडस्ट्री जहाँ पे वो हो सकता है अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, और करेक्ट ये करेक्ट। रेगुलेशन की वजह से हो, जिस वजह से भी हो। अदरवाइज एग्जैक्टली जो तुमने कहा, पॉइंट ही वही है, सारा पॉइंट वही है, ठीक है ना, कि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग वर्क के लिए एक बंदा चाहिए, उसके लिए आपके पास एसएमई होगा एंड दैट्स इट। ठीक है, उसने जितने भी कमांड, जितना टाइम वो वेस्ट करता किसी भी और इंसान को बोलने से, उससे बहुत ही कम टाइम में थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के बाद ही कैन जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग व्हाटएवर ही हैज इन हिज माइंड और व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड। एंड एक्चुअली ये इतना आसान कर देगा आपके लिए कि इवन इफ यू हैव सम सॉल्यूशन इन योर माइंड व्हिच earlier we used to think about, then make some proof of concept, then go to your lead, pitch your ideas, and then they will see if it's worth their money or not। ठीक है, आप यहाँ चुपचाप बैठ के, उसके बाद एलोकेशन होती थी, बजट आएगा, टाइम आएगा, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग इट। अब तो आप वो सब बना के अपने साथ में फ्री टाइम में, इतना फ्री टाइम होगा आपके पास क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, करेक्ट। आप वो भी बना के प्रेजेंट कर दोगे यार, और वो उसमें आप पॉइंट्स ले आ सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक हम्म। है, तो लोअर स्किल वाली और जो जो फ्रेशर वाली लेयर है, प्लस जो मैनेजमेंट, जो सिर्फ प्योर पीपल मैनेजमेंट लेयर है, वो भी कम होती दिख रही है एसएमईज का। और जो आपका जो प्रोजेक्ट ओनर टाइप के लोग हैं, इन लोगों का काम मुझे दिख रहा है जो बचेगा, इससे हम्म। ज्यादा। will the planners actually the planners and the executors basically, दैट्स इट। अब right? अब अब देखो क्या था, मैनेजर का काम था, नीचे उनके 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, उनको संभाले। अब वही होगा, ओनर बैठा होगा प्रोडक्ट का, वो कहेगा तुम एसएमई को 20 ये करके दो, बस हो जाएगा काम। ठीक है ना, तो पहले 20x20 होता था, अब वो 20x20 मल्टीपल फैक्टर खत्म हो जाएगा सर, 20 रह जाएगा। Right. उनके नीचे मुश्किल से मुश्किल की, चल यार मेरे को टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे एक लेके दो असिस्टेंट, कंपनी दे देगी, अगर चाहिए भी होगा कि एक एक ले लो एक्स्ट्रा, पर Mm. फिर भी इट विल बी जस्ट +1 +1 मैक्स टू मैक्स। द Correct। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो जो हायरार्की हम पिरामिड देखते आए हैं, वो आई थिंक इट विल बी काइंड ऑफ अ प्लेटो। And the client will be willing to pay more to the agents, right, rather than investing in resources, right? Obviously they'll invest क्योंकि in resources. उसका रीजन सबसे अच्छा क्या है? Hmm. हाँ एग्जैक्ट, उसका रीजन बहुत अच्छा बताया तुमने, भी बताया था ना, कितना पे करता है हमारा क्लाइंट? 120 पर मंथ, पर Right. बंदा। अब Hmm. वो 120 को अगर आप पूरा निचोड़ोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। Hmm. ठीक है ना, आप उससे चाहे सिर्फ $10 का काम लो या पूरे $120 काम लो, अगर आप सही में इतने एफिशिएंट हो दिमाग से, तो आप उससे उससे भी कितने ही ज्यादा का काम ले सकते हो। एक रिसोर्स को मंथ में कितनी सैलरी मिलती है वर्सेस एक एजेंट को वो कितना दे रहा है, वो कभी भी नहीं सोच सकता है ऑर्गेनाइजेशन की, यार मैं क्यों दे रहा हूँ इतना पैसा। Hmm. ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है, कि प्रॉब्लम है कि ये एक टेक्नोलॉजी आई है, और हर किसी को लग रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी आज तक आई है, वो उन्होंने इंसान की लाइफ बेटर की है। Right. ये बेटर के साथ साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आया है, जो चैलेंज आज तक नहीं था, कि यार इतनी बड़ी आपकी वर्कफोर्स जो आपने इतने सालों से आपने प्लान की, और इतनी मतलब कम से कम 2 से 3 जनरेशन है जो हम इस अभी पाइपलाइन में फंसे हुए हैं। और 2-3 जनरेशन की बात भी नहीं, अगर आप काउंट देखोगे, नंबर देखोगे पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, Hmm. ठीक है ना, Right, उसको right, right. रिप्लेस करने का वो जो प्लान कर रहे हो, वो इट्स रिस्की। Yeah, but again, I'll highlight this point again, right? A very valid point. इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इट इज ऑब्वियसली अ रिस्क, राइट? इंडिया यूज टू अर्न और generate income due to its labor, its population, right? But countries like Europe now, जिनको कि हमेशा से
आउटसोर्स करना पड़ता था, और इंडियंस, राइट, एशियंस, आई वुड से एशियंस वो हायर करते थे, राइट, बिकॉज ऑफ लेस पॉपुलेशन, लेस रिसोर्सेज एट देयर साइड। तो उनके लिए आई थिंक इट्स अ बून, राइट, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ, राइट, they'll just hire ऑफशोर SMEs पे like काम you, देने की। and बिल्कुल। get them to work, get the work done, हो right? गया, हो गया, उनको But बस अब Indians एक के लिए स्किल it would सीखना be है। a challenge, अब और very इंडियंस की big बात है तो country. ठीक है, सभी Hmm, क्लाइंट्स ने अपने पास ऑन साइड पे एक इंडियन की एक अच्छी क्रीमी लेयर तो रखी हुई है। hmm, दे जस्ट हैव टू मेंटेन देम। right. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो ऑफशोर पे जितना भी अगर गया हुआ है कोई ऐसा नहीं, दैट्स इट, एक आधे बंदे को और लेंगे प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे उनका काम हो गया। Hmm, अब बहुत स्ट्रीमलाइन काम आ जाएगा इस चीज से। यार रिस्की तो है यार, सोच के बड़ा रिस्की लग रहा है यार, टेंशन तो हो रही है। मतलब वही वाली बात होगी ना, हम 20 ईयर्स का अपना करियर और से यहाँ से जिस स्टेज पे मैं सोच के चला कि 20 साल और निकालने भी, वो correct, धीरे धीरे 20 से 10 हो गए। अब वो मुझे आगे के 5 साल दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे 1 से 2 साल के अंदर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ से फायदेमंद अभी भी हैं। अदरवाइज इससे ज्यादा कुछ लग ही नहीं रहा है यार। so the only option is to upskill, सिर्फ upskill अपने आप को करो. अपस्किल का भी बताता हूँ क्या होगा अपस्किल का, जो मुझे लगता है, क्योंकि इफ एवरीवन स्टार्ट टू अपस्किलिंग इन द सेम डायरेक्शन अगेन, क्योंकि हम लोग क्या है, इतना जो पॉपुलेशन है उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी है, तो द ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस पॉपुलेशन, दिस जनरेशन वुड बी टू अपस्किल इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, सारे के सारे अगर उसी सेम टेक्नोलॉजी में अपस्किल हो जाएंगे, एवरीवन विल स्टार्ट, क्योंकि एआई क्या कर रहा है, आपको एआई से आपकी लिमिटेशन बहुत कम हो गई है। पहले आप अपस्किल करते थे, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता था, आप बहुत सारे लोग मिलकर वो काम करते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी के दिमाग में जो भी आइडिया होगा वो हर कोई अपना सोल्यूशन लेके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हर किसी का सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। Correct. क्योंकि एआई तो आप खुद एआई यूज करके सोल्यूशन बना दोगे। अब हर कोई अगर 100 लोग हैं, 100 में से पहले आप 20-20 की टीम बनाते थे, अब वो 100 के 100 लोग कहते हैं कि हाँ ये सारा पूरा का सोल्यूशन मुझसे ले लो। तो Hmm, 20-20 की 5 टीम की जगह आप 5 लोगों का काम खरीदोगे, बाकी 95 तो गए। ये भी एक खतरा है। ये साथ अपस्किल करेंगे ठीक है, एक चीज में हर कोई वो अपस्किल करके सेम चीज डिलीवर करने लग जाएगा, हमसे ले लो हमसे ले लो। पता hmm, नहीं यार, एक्चुअली इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि एआई की एक्चुअली और इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं। hmm. ठीक है, शायद हमें पता नहीं है, हम बहुत अभी क्या बेसिक कहते हैं उसे, इनिशियल फेज. कुइंग का मेंढक वाली बात हुई है। हमें Hmm. बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि एआई में और क्या पॉसिबिलिटी है, और करेक्ट, वी वर इसको कहाँ डिस्कसिंग पे। ये भी कि सिलिकॉन वैली में तो आई थिंक ऑल दीज प्रोजेक्ट्स दे स्टार्टेड अराउंड 10-12 years बैक इटसेल्फ, राइट. अभी तो वो दे आर सो एडवांस कि इंडिया में आई एम नॉट श्योर, एटलीस्ट सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में आई थिंक दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि एआई में चल क्या रहा है. डीप डाइव तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर ऑन एआई. और हम लोग यहाँ पे अपस्किल के नाम पे ये सोचते थे कि कैसे अपनी लेगेसी ऐप से थोड़ी मॉडर्नाइज करेक्ट. टेक्नोलॉजी में आए, जिसमें हम अभी के लिए रेलेवेंट रहे अगले 20 साल और 10 साल के लिए। पर यहाँ तो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई। नॉलेज ही बदल गई. हम्म. चलिए कनाडा मुझे में जाना है कैसा अपने बच्चे माहौल को है? पिकअप करने। कनाडा में हाउ इज द स्कोप ऑफ एआई कंपनीज? अरे कैनेडा हो या इंडिया हो यार, हम इंडियन ही है ना यार। एक हम्म. ही कंपनी के लिए तू काम कर रहा है वहां बैठे, एक ही कंपनी के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। हम्म. तो काम तो जाएगा, सबका जाएगा। और काम रहेगा तो उन्हीं टाइप के लोगों को लगेगा, चाहे तू वहां है चाहे मैं यहाँ हूँ। पर एक बात जो मुझे समझ में आ रही है ये, कि जो साले एसएमएस बचेंगे वो हम्म. कमाएंगे अच्छा। हम्म. राइट, राइट. अभी तो सर्विस बेस्ड कंपनीज ऑलरेडी दे आर पेइंग अ गुड पैकेज. आई डोंट नो कि कितने पीपल विल गेट हायर. अरे रेशो लगा ना, रेशो लगा। तो हम्म. रेशो लगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जैसे ही खत्म होगा उतना पैसा होगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में टू रिटेन दोज एसएमईज, क्योंकि अब एसएमईज के लिए भागदौड़ मच जाएगी और एसएमईज के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, क्योंकि हमें हमें सिर्फ प्रोजेक्ट नॉलेज नहीं, हमें डोमेन नॉलेज भी है। राइट. तो डोमेन नॉलेज के लिए आपस में इंडस्ट्री एक दूसरे को खींचेगी ना। हम्म. होता है ना, वो हर इंडस्ट्री में हर बिजनेस प्लान में होता है। दो दुकानदार एक जैसे स्किल वाले बंदे को ढूंढ रहे हैं, तो एक से दूसरे को खींच रहेंगे वो एक दूसरे को। तो आई थिंक वी discuss for around 15-20 minutes on AI, but ये वाला डिस्कशन आई थिंक वी शुड कंटिन्यू. इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट करेंगे, वट एवर नॉलेज वी हैव, वट एवर वी हैव इन आवर माइंड्स, राइट, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम कैनेडा, मसाला एंड मेपल. सो फॉर नाउ, thank you everyone for watching,
And Thank it's a you. goodbye from Maple and Masala. Have a very Masala. nice day. Bye bye. Happy weekend. Happy weekend.